न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब। एमआईएम अब बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। इस तरह की मालूमात एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए दी। बिहार की 243 सदस्य विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म होगा और अगले महीने से विधानसभा के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। 3 चरणों में ये चुनाव होंगे, जिसका पहला चरण 28 अक्टूबर को, दूसरा चरण 3 नवंबर को और तीसरा चरण 7 नवंबर को होगा। इन चुनावों के नतीजे 10 नवंबर को ऐलान किए जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम न सिर्फ नीतीश मोदी की जोड़ी को हराएंगे बल्कि कांग्रेस और दूसरे नाम निहाद सेक्युलर पार्टी को भी सबक सिखाएंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में चुनाव लड़ने का मन बनाते हुए पहले ही देवेंद्र प्रसाद यादव की समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के साथ हाथ मिलाया है और उम्मीद की है कि एमआईएम 50 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। नीतीश सरकार पहले से 15 साल की सत्ता विरोधी लहर को झेल रही है। दूसरी दिक्कत है कि छात्रों की नाराजगी और शिक्षकों को समान काम समान वेतन न देने से लेकर गुस्सा। तीसरी नाराजगी है प्रवासी मजदूरों के साथ कोरोना के दौर में सरकार का बर्ताव। अब उसके ऊपर किसानों की नाराजगी भी सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन इन सब मुद्दों को अपने पक्ष में कितना भुना पाता है। कोशिशें तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की तरफ से दिख रही हैं, लेकिन एनडीए और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी भी किसान तक अपनी बात पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। असर का पता 10 नवंबर को चलेगा, जब बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद ओवैसी ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमारे लिए कोरोना काल में चुनाव में हिस्सा लेना एक चैलेंज की तरह है, लेकिन एमआईएम इसके लिए तैयार है। मजलिस देवेंद्र प्रसाद यादव की समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के साथ मिलकर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस बनाएगी। इंशाल्लाह हम न सिर्फ मोदी और नीतीश की जोड़ी को हराएंगे बल्कि कांग्रेस और जैसे नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों को भी सबक सिखाएंगे। 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने महागठबंधन नाम से एक चुनाव कैंपेन तैयार किया था, जबकि बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के और दूसरे पार्टियों के साथ हाथ मिलाया था। इसमें आरजेडी को सबसे ज़्यादा 80 सीटें मिली थी, जेडीयू को 71 और बीजेपी को 53 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद महागठबंधन सरकार बनी, लेकिन 2 साल बाद नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ हो गए और फिर से जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन बन गया। एमआईएम पार्टी बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एमआईएम से बिहार के सीमांचल इलाके में किशनगंज से एक एमएलए हैं। ओवैसी ने बिहार के अल्पसंख्यक लोगों को ट्वीट में कहा कि बिहार के उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर जिन्हें वोट दिया था वो अब मोदी के साथ हैं। मेरी आप लोगों से अपील है कि मजलिस को बिहार में मजबूत करें ताकि किसी के बहकावे में ना आए। एमआईएम बिहार में दलित वोटर के साथ जाएगी। पार्टी से 50 उम्मीदवारों के नामों को ऐलान करते हुए मजलिस से बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल यमान का कहना है कि अल्पसंख्यक और दलित तबके का दूसरी पार्टियों में हमेशा शोषण होता रहा है और हमारी पार्टी ने टिकट का ऐलान सोच समझकर किया है। इससे नुमाइंदगी सही होगी ताकि हम पर जो भी चुनाव में कूदने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो हमारी शोहरत से डरे हुए हैं। मजलिस के मुताबिक नीतीश कुमार ने माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी से हाथ मिलाकर नीतीश ने सेक्युलर वोटर्स के साथ धोखा दिया और एनपीए, एनआरसी, सीए के मौके पर भी नीतीश खामोश रहे और कांग्रेस ने भी अक़लियती तबके के साथ चीटिंग की। अख्तरुल ईमान कहते हैं कि इसमें से कोई शक नहीं कि बिहार में एनडीए सरकार एंटी डेवलपमेंट है। एमआईएम उसे उखाड़ फेंकेगी। रोजगार, प्रवासी मजदूर, क्राइम, मॉब लिंचिंग, ट्रिपल तलाक और उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हमारे बुनियादी मुद्दे हैं। हुजूर के यहाँ पर आज सिरे से बिहार में एक मरतबा फिर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत है। आज सरे नौ ये सोचा जाए, सामाजिक परिधि बदली है, सामाजिक व्यवस्थाएं बदली है। आज भी गरीबों का अगर यही हाल होगा और अगर भूमि सुधार का काम नहीं हुआ, सिर्फ कल्पनाओं में, सिर्फ भाषणों में, सिर्फ नारों में, सिर्फ डेटा के जरिए से अगर हमने जनता को धोखा देने का काम किया महोदय, तो कुर्सी आती है और चली जाती है, सरकारें बनती और चली जाती है। हमें देश से प्रेम रखनी है, यहाँ के दलितों का उत्थान करना है। जब तक समान विकास नहीं होगा, दलित, अल्पसंख्यक या अगड़े पिछड़े जगह जब तक समान विकास नहीं होगा, हमारा देश विकास नहीं कर सकता है, मानवता का विकास नहीं हो सकता है। हम समझते हैं कि वही सरकार देर तक जिंदा रहती है जो न्याय के साथ चलती है। ईमान ने जिन इलाकों से एमआईएम के उम्मीदवारों का ऐलान किया है उसमें कोचाधाम, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कस्बा अरारिया, नरपतगंज, अमरेला, प्राणपुर, जाले, दरभंगा, सगौली, भागलपुर, गया, पूर्णिया, धामदाहा,
पीरो, मनिहारी, बलरामपुर, बारी, काड़वा, पूर्णिया, अमौर, ब्यासी, जोकीहाट, केवाटी और दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके हैं। इसके अलावा जिन इलाकों का शुमार है उसमें महुआ, मोहतिया हरिका, ढाका, उसके बाद नारकटियागंज, फुलवारी शरीफ, रघुनाथपुर, वजीरगंज, औरंगाबाद असेंबली जैसे इलाके भी शामिल हैं। अख्तरुल ईमान के मुताबिक एमआईएम बिहार में चुनाव के दौरान पूरी तरीके से कोरोना की रोकथाम के लिए बताए गए उपायों का पालन करते हुए मैदान में उतरेगी। देखना यह है कि 10 नवंबर को जब चुनाव के नतीजे का ऐलान किया जाएंगे तो एमआईएम कितनी सीट्स पर अपना कब्जा जमा पाती है।